मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबके सलामती हो। खुदावंद के कलाम में मुक़द्दस में से हर रोज़ की तरह ज़बरदस्त बरकत के साथ आप सबके सामने हाज़िर हुई हूँ। कलाम खुदा में से आज हम दानियल नबी का सहीफ़ा देखेंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात ईमानदारों के लिए और दुआ गो लोगों के लिए और खुदा के खौफ रखने वाले बंदे और बंदियों के लिए खुदा की प्रोटेक्शन को आज हम देखते हैं, उनकी रफ़ाक़तों को देखते हैं। अगर हम दानियल नबी का सहीफ़ा पढ़ते हैं तो सदरक मिसक अब्दुलनजूर जो 3 दानियल के दोस्त थे, हमें पता चलता है ईमानदार के दोस्त ईमानदार होते हैं और एक्ट जो है वो उनकी ज़िंदगी में सेम होता है। इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद भी कहता है कि मैं जो है वो दिल से खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं ऐसे लोगों की रफ़ाकत में रहता हूँ कि जो सच्चे लोग हैं और वो लोग जो ठट्ठाबाज़ हैं और जिनकी महफ़िलें दुरुस्त नहीं हैं, मैं उनके साथ मेल जोल नहीं रखता, मैं उनके साथ उठता बैठता नहीं हूँ, क्योंकि बुरी सोबतें जो है वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। सबसे पहले आपकी जो है वो सिलेक्शन ज़बरदस्त होनी चाहिए जो आपके ईमान को ग्रो करे और आप अपने ईमान के थ्रू दूसरों को ईमानदार जो है बना सकते हैं। वो आपके अमाल, आपके काम देखकर वो ज़िंदा खुदा पर ईमान लाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कलाम खुदा में दानियल के जो तीनों दोस्त जब उनको सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया, तो जब नबूकदनज़र बादशाह ने देखा कि उनके खुदा ने, उनके ज़िंदा खुदा ने जो है वो अपना फ़रिश्ता भेजकर उन्हें जो है वो बचा लिया है, उन्हें आग की भट्टी में से निकाल लिया है, तो खुदा का कलाम आज हमारे लिए दानियल का सहीफ़ा उसके 3 बाब की 28 आयत में आप सबों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। कलाम खुदा में बस नबूकदनज़र ने पुकार कर कहा, सदरक और मिसक और अब्दुलनजूर का खुदा मुबारक हो, जिसे अपना फ़रिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कुल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया। खुदावंद का कलाम बड़ा ज़बरदस्त है कि हम बाज़ुकात दुनियावी हुक्मरानों के डर और खौफ से अपने ईमान के मुनकर हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए बाज़ुकात अपने एक्ट से जो है वो खुदा का इनकार करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ईमानदार इत्तफाक नहीं भी कर सकते कि हमने कभी इनकार नहीं किया। बाज़ुकात हमारे काम जो है वो इनकारिया होते हैं, लेकिन ज़ुबान से हम इकरार कर रहे होते हैं, लेकिन एक्ट हमारा बिल्कुल उसके अपोजिट जा रहा होता है। उनका एक्ट देखिए उनके अमाल के साथ था, और इसीलिए कलाम कहता है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। जब तक आप उस ईमान पर जिस पर आप चल रहे हैं अमल नहीं करते, तो दूसरी ज़िंदगियों के लिए वो एक बेहतरीन नमूना कभी साबित नहीं हो सकते। सदरक मिसर अब्दुलनजूर ने कहा, हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, हम उसके सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकते। इन चारों दोस्तों की एक ही बात थी और वो उस बात पर इत्तफाक करते थे कि जिस खुदा को हम मानते हैं वो हमें ज़रूर बचाएगा। और बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कही कि अगर वो ना भी बचाए तो भी हम उसी को मानेंगे, उसी की इबादत करेंगे और उसी के हुजूर चलेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जिस ज़िंदगी में अबदी ज़िंदगी में आ गए हैं वो उन्हें कभी ख़त्म होने नहीं देगी। यही ईमानदारों का ईमान है कि हम अनदेखी चीज़ों पर ईमान रखते हैं। उन्हें उस मौत में भी ज़िंदगी नज़र आ रही थी, क्योंकि इनकार जो है वो मौत है। जब हम किसी के सामने खुदा का इनकार करते हैं तो वो अबदी मौत है, लेकिन हम इंसानों के सामने अगर इनकार करते हैं और खुदा का इकरार करते हैं और उनके हुक्म का इनकार करते हैं तो भी हम अबदी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। उन्होंने बादशाह का हुक्म टाल कर ज़िंदा खुदा को प्योरिटी दी और उस ज़िंदा खुदा ने जो है वो उस बादशाह के ईमान को भी यूँ बदल दिया कि जब वो उन्हें नज़र आया कि किस तरह ज़िंदा खुदा ने अपने बेटों को बचाया है, अपने उन तवक्कुल करने वालों को शर्मिंदा नहीं किया, तो वो भी कह उठा कि दानियल का खुदा क्या है, मुबारक हो। ऐसे हम दूसरों को मजबूर कर सकते हैं उस ज़िंदा खुदा को मानने और उसका इकरार करने। हमारे कहने से शायद कोई खुदा को कबूल ना करे और अपने ईमान को कभी भी ना छोड़े, लेकिन हमारे एक्ट से लोग ईमानदार बनते चले जाते हैं। ईमानदारों अपने ईमान के साथ अपने
ईमान को सही दुरुस्त पर जो है वो सही सिमत में लेकर जाएं, ताकि बहुत सारे लोगों को हम ईमान की तरफ लाने का एक अच्छा और ज़बरदस्त वसीला बने। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि खुदावंद ने अपने लोगों के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए एंजल्स जो हैं वो मुकर्रर किए हैं। खुदा आपके पास उस वक्त जब आप मुसीबत में होते हैं, किसी आजमाइश में होते हैं, तो खुदावंद अपने फरिश्ता को भेजकर आपको वहाँ से निकालने की कुदरत वाला खुदा जो है वो आपके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए मुहैया करता है। तो खुदावंद से वो एंजल्स मांगे, ईमान के साथ जो मिलते हैं। जब आप ईमान मांगेंगे तो फिर एंजल्स खुद ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ईमान में कायम रहें, ईमान में ग्रो करें और बेशुमार ज़िंदगियों के लिए एक अच्छा और बेहतरीन नमूना बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपनी दुआ में याद रखिएगा।